तो जय हिंद सभी को। मैं आ चुका हूँ और हम लाइव भी हो चुके हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। और आज हम होस्ट को बुलाएंगे, तो बहुत शानदार तरीके से बुलाएंगे, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बुलाएंगे, क्योंकि आज उनके लिए मुझको लगता है एक स्पेशल डे है। तो आप सबको मैं अनम्यूट का जो ऑप्शन है वो हटा रहा हूँ। आप सेल्फ अनम्यूट कर पाएंगे, मतलब कि आप सबसे पहले सेल्फ अनम्यूट कर लें। उसके बाद जब मैं बोलूँगा तब मेरे पीछे-पीछे आप लोग दोहराएँगे, राइट? मेरे पीछे दोहराएँगे, ध्यान दीजिएगा। अनम्यूट कर लें सबसे पहले सभी लोग। सभी लोग सभी लोग अनम्यूट कर लें, मेरे पीछे दोहराएँगे कृपया करके। जो मैं कहूँगा वही ओके आपको बोलना है। अनम्यूट करें ओके सभी सर लोग ओके। नीचे भी। अनम्यूट करें ओके सभी सर, लोग ओके सर, कृपया ओके करके। सर। प्लीज़ कोशिश कीजिए हल्ला ना करें। अनम्यूट करें सभी लोग नीचे भी। जितने भी लोग हैं कृपया करके जल्दी से जल्दी से। 100 लोग हैं हमारे पास। अनम्यूट करें, सभी लोग अनम्यूट करें, राइट। तो मेरे पीछे पीछे आप लोगों को बोलना है, क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy Happy birthday birthday to to you. डियर बीके वर्मा जी। हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to you. you. आप जियो हजारों साल। Happy बर्थडे birthday to बीके वर्मा जी। थैंक यू थैंक यू। शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी हैप्पी बर्थडे विनोद सर, शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे। और वेलकम बर्थडे आपको। सर। तो सभी लोग विश कर सकते हैं। आज बीके वर्मा जी हमारे जो विनोद जी होस्ट हैं, हैप्पी आज उनका बर्थडे। जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। राइट, तो थैंक यू कहूँगा आप सबको, उनको विश करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सभी को। उत्तम। राइट। तो अब मैं अपने होस्ट को वेलकम करूंगा। बीके वर्मा जी, आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दिल से आपको शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। हर वो सफलता जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में छोटी सी भी आती है या बड़ी सी भी आती है, बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाए। यही दिल से शुभकामनाएं। और वेलकम करता हूं आपको आज एज ए होस्ट। आप हैं आज, तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर सर? जी बिल्कुल। ओके ओके थैंक्स। बहुत गदगद हूँ आज, और जो इस तरह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उस 100% के साथ में, और यूट्यूब पर भी होंगे नहीं पता हमें, लेकिन 100 लोगों के साथ में मेरा सेलिब्रेशन हुआ। और मैं लकी हूँ कि मेरा जन्मदिन के दिन हमें होस्ट करने का मौका मिला, और उनके लिए होस्ट करना है जो हमारे अपलाइन भी हैं। तो कहा जाता है ना, गोपाल कृष्ण गौतम गोपाल सर ने बोला था कि भुला के डर कुछ अलग कर। तो अरुण मीना सर, इजाजत है कुछ अलग करने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो सर, आप होस्ट हैं। बिल्कुल। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। भगवान बुद्ध की धरती से, गया बिहार से, मैं विनोद कुमार वर्मा। बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और लोगों को ईमानदारी से सेवा देता हूँ। और भगवान के द्वारा भेजे गए फरिश्ते हमारे अपलाइन, जिन्होंने एटमी बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया, रुस्तम राणा सर, इनकी वाइफ प्रीति सिंह मैम। सो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने आप हमें इतनी अच्छी और आसान प्लेटफॉर्म से अवगत कराया। रिस्पेक्टेड अपलाइन, अनिरुद्ध कुमार सर, प्रवीण चक्रवर्ती सर, संगीता चक्रवर्ती मैम, राहुल राजेश सर, और मेंटोर कुमार विकास गौतम सर, और हम सब का गुरु कुमार मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भी आज हैप्पी एनिवर्सरी के साथ आज कुछ मीठा हो जाए, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ मीठा हो जाए। जैसे कहते हैं समुद्र मंथन किया गया था तो अमृत निकला था, तो कितने सारे देवी देवता थे, एक एक बूंद करके सबको बांट लिए थे। उसी तरह से मेरे पास आज एक टॉफी है सर। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना मतलब माउथ में इमेजिन कर लीजिए कि हमें टॉफी मिला बर्थडे के दिन, थोड़ा थोड़ा सर। और हमें जो थोड़ा थोड़ा यूज मेरा टॉफी कर रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में हमें लिख के डालें कि कैसा लगा। तो
मैं आगे की कार्रवाई से इजाजत अपने अपलाइन से आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसे विकास गौतम सर हो गए, अरुण मीना सर हो गए, सुशील श्रीवास्तव सर हो गए, और कृष्ण गौतम सर हो गए, और अनिल सर हो गए, रुस्तम राणा सर हो गए, और सारे अपलाइन जितने भी हैं चैट बॉक्स में हमें आशीर्वाद लिख कर डालें प्लीज। उसके बाद आज का जो प्रेजेंटेशन है, सफलता क्या है? सफलता क्या है? नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल का रखो। चलते रहने से सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी गंदे हो जाते हैं। तो इसी सुविचार के साथ और फिर से एक बार कुमार मनोज सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका एनिवर्सरी आज है, बहुत बहुत मुबारक हो सर। और मैं अपने अपलाइन का जो एक मिनट वीके वर्मा जी, एक काम हम लोग क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो कृपया करके 1 मिनट का समय दे आप मुझको बस। ओके ओके जी। तो दोस्तों एक काम और कर लेते हैं, आज डबल सेलिब्रेशन है, तो मैं सबसे पहले देखो कहते हैं आपको बोलूंगा फिर से एक बार अनम्यूट कर लें, क्योंकि हमारे बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर हैं कुमार मनोज सर, और उनको हम लोग विश ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो कृपया करके दोबारा से अनम्यूट कर लें और उनको विश करते हैं। फिर से हम लोग एक गाना गाएंगे, दोबारा से एक विश हम लोग करेंगे। तो कृपया करके सभी लोग अनम्यूट कर लें। और कुमार मनोज सर को मैं कहूंगा सर आप भी सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। विश यू ए वेरी वेरी मैरिज एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी मनोज सर। एनिवर्सरी सर, थैंक यू सभी लोग मनोज सर को मैरिज एनिवर्सरी को विश कर सकते हैं। मनोज सर प्लीज आप अनम्यूट करें और हैप्पी एनिवर्सरी सर। एनिवर्सरी मुझको लग रहा है सब लोगों ने खाना नहीं खा रखा लग रहा है कि, और कुछ लोगों को तो बहुत सारे नीचे जो जितने भी लोगों का अनम्यूट है अभी उनका भी ऐसे लग रहा है। अनम्यूट सेल्फ कर सकते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी बाकी लोग नीचे जितने भी हैं या तो हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं। एनिवर्सरी सर जी, वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मनोज सर, मैं थैंक यू कहूंगा आप सबको दिल से धन्यवाद जितने भी लोगों ने मेरा थैंक यू साथ सो मच, दिया। थैंक यू मनोज सर विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। हम थैंक यू सब सर, थैंक यू। एक्चुअल में क्या सर, मीटिंग के दौरान ना व्हाट्सएप कॉल मेरी मदर की आ गई थी। कोई नहीं सर, वो तो मदर सबसे पहले जरूरी है सर, तो उनका बस आशीर्वाद मदर सबसे से एक्चुअल पहले। बात कर रहा था, इसलिए मैं आप अनम्यूट नहीं कर पाया, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, हम बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको सर, और बहुत ज्यादा भाभी जी को भी और आप सबको दोनों को जो कहते हैं दिल से शुभकामनाएं सर, पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मनोज सर। अब मैं फिर से अनम्यूट वाला ऑप्शन बंद कर रहा हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो थैंक यू मैं कहूंगा हमारे वीके वर्मा जी को, जिन्होंने मुझे बताया, दिल से धन्यवाद वीके वर्मा जी, सर का एनिवर्सरी बताया। ओवर टू यू। ओके ओके थैंक्स। कुमार मनोज सर, फिर से आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप दोनों सलामत रहें और हम लोग जिस तरह से गाइड करते हैं हमेशा करते रहें सर, आपकी बहुत नीड है हमें। और आज का जो स्पीकर है हमारे अपलाइन गुरु समान, आज का टॉपिक है सफलता क्या है, सफलता किसको कहते हैं, वो हमें डिटेल से बताएंगे। उनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देता हूँ। है तो गया बिहार से ही, लेकिन प्रेजेंट में अभी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं, एक फार्मा कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब करते हैं। नाम है उनका अनिल कुमार सर। तो एक बार अनम्यूट किया जाए सर, सबको वेलकम के वार्म वेलकम कर रहे हैं हम लोग उनको, हम अपने स्पीकर को। तो प्लीज अब हम वेलकम करते हैं आज के स्पीकर को,
वेलकम अनिरुद्ध जी, मोस्ट वेलकम। Most welcome, Anuj sir. Anuj sir. Welcome. Most welcome, Anuj sir. Wish you the best. थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू सभी को, थैंक यू। तो थैंक यू सभी को। ओवर टू यू अनिरुद्ध जी। ओके, अनिरुद्ध सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। और सबसे पहले विनोद सर, आपका फिर से अगेन हैप्पी बर्थडे। और कुमार मनोज सर, आपका मैरिज एनिवर्सरी, आपको बधाई हो आप दोनों को। और बहुत ही आज शुभ दिन है, जो कि हमें आज दो यहाँ पे सेलिब्रेशन करने का मौका मिला है, और साथ में हमें आज इस मंच पे कुछ बोलने का मौका मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज अरुण मीना सर को और विकास गौतम सर को, जिन्होंने आज हमें इस मंच पे कुछ बोलने का मौका दिया है फिर से। तो थैंक यू करना चाहता हूँ सर, थैंक यू अगेन। और थैंक यू सर सभी को, जो हमें इतना बार वेलकम किए। आप सबने हमें इतना सम्मान दिए, इतने अच्छी तरीके से हमें इंट्रोड्यूस कराएं विनोद सर। तो थैंक यू सभी को। और जैसा कि विनोद सर ने मेरा इंट्रो बताया, तो मैं अपना शॉर्ट में इंट्रो बता दूं। मैं अनिरुद्ध कुमार, और मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूं, और प्रेजेंट में मैं दिल्ली में रह रहा हूं। मैं एक फार्मा कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूं, और साथ में इस एटॉमिक बिजनेस को सीख रहा हूं, सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर प्रवीण चक्रवर्ती सर, और उनकी वाइफ मिस संगीता चक्रवर्ती मैम, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिए हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। और ग्रेट अपलाइन राहुल अजय सर, विकास गौतम सर, मनोज सर, अरुण मीना सर, और सारे अपलाइंस को थैंक यू, जिन्हों की वजह से हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है। और पूरे टीम को थैंक यू, जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सभी को। और जैसा कि आज का टॉपिक है सफलता क्या है ना, कि एक्चुअली में सफलता होती क्या है, सफलता किस चिड़िया का नाम है, सफलता क्या है, सफलता कहते किसको है ना। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और जितना यहाँ पे जितने भी न्यू पर्सन हैं, वो खास करके, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप कृपया शांति से पूर्वक इस मीटिंग को पूरे ध्यान से सुने, और बाद में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के जनरेशन, आज के स्टूडेंट को, आने वाले जो जनरेशन है और स्टूडेंट को, कि सफलता एक्चुअली में होती क्या है, जो कि सिर्फ जॉब पे ही फोकस करते हैं ज्यादातर। आज के डेट में इंडिया में बोले तो ज्यादातर बस पहला प्रायोरिटी जो होता है लोगों को जॉब, कि हमें जॉब मिल जाए बस हो जाए, लेकिन एक्चुअली जॉब ही एक सफलता नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सफलता एक्चुअली में होती क्या है, सफलता कहते किसको है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। दिख रही है सर स्क्रीन? यस सर, यस। जी। तो थैंक यू। तो बात करते हैं व्हाट इज सफलता, सफलता क्या है, यानी सफलता क्या है, सफलता कहते किसको है, सफलता किस चिड़िया का नाम है ना। तो क्या सिर्फ खूब सारी पढ़ाई कर लेना, यानी कि भर भर के डिग्रियां ले लेना ही सफलता है? क्या डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाना, या आईएएस आईपीएस बन जाना ही सफलता है क्या? क्या खूब सारा धन कमा लेना, एक अच्छा बैंक बैलेंस कर लेना ही सफलता है क्या? क्या बहुत बढ़िया घर में रहना या बहुत अच्छे सोसाइटी में रहना ही सफलता है क्या? क्या बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाना ही सफलता है क्या?
क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमना ही सफलता है क्या? नहीं दोस्तों, ये सारे चीजें होना ही सफलता नहीं है। इसको हम कंप्लीट सक्सेस, ओवरऑल सक्सेस नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ पैसे कमा लेना, पैसे के पीछे भागना, पैसे कमाने की खातिर अपने बेशकीमती हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना सफलता है या नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ये आप ही समझिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये संपूर्ण सफलता यानी कि कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस नहीं है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंप्लीट सक्सेस यानी कि ओवरऑल पूर्ण सफलता एक्चुअली में 5 स से मिलकर बनती है दोस्तों। जब कोई इंसान ये 5 स अपने लाइफ में अचीव कर लेता है, तब उसे पूर्ण सफलता यानी कि ओवरऑल कंप्लीट सक्सेस कहा जाता है। और जब तक कोई इंसान के पास ये 5 स नहीं, इन 5 स में से कोई भी एक ऐसा स जो कि अभी तक आपके लाइफ में नहीं है, तो आप अपने आप को ओवरऑल कंप्लीट सक्सेस नहीं कह सकते हैं दोस्तों। और मजे की बात यह भी है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में इनमें से सिर्फ 1 या 2 स पर ही फोकस करते हैं। और ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक टाइम ऐसा आ भी जाता है जब आप उस सब को हासिल कर लेते हैं जिस सब पर आपने काफी लंबे समय से फोकस किया हुआ है, लेकिन एक कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस नहीं है दोस्तों। सक्सेस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप 5 स हासिल नहीं कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये 5 स है क्या। तो सफलता का सबसे पहला स है, वो है संपत्ति, यानी कि सफलता के लिए सबसे पहला स जो आता है हमारा है संपत्ति। अब हर व्यक्ति जब अपना करियर शुरू करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है पैसा यानी कि संपत्ति। हम ऐसी जॉब या ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहां हमें ज्यादा पैसा मिल रहा होता है या मिलने की संभावना होती है, क्योंकि हम जवान होते हैं और मोस्टली केसेस में सिंगल होते हैं। इसीलिए हम 12 से 14 घंटा दिन में वर्क करने के लिए भी रेडी रहते हैं और घर से किसी दूसरे शहर में जाकर वर्क करने के लिए भी रेडी रहते हैं, बस पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। डबल शिफ्ट में काम करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे की खातिर कंपनी चेंज करना, ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम की तलाश करना, फैमिली टाइम को भी ऑफिस टाइम बना लेना और इंजॉयमेंट टाइम को भी ऑफिस टाइम बना लेना, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा एक्टिव रहना, मार्केट में आने वाली नई नई निवेश योजनाओं पर पैनी नजर रखना ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई किया जा सके, और अपने से ज्यादा या अपने बराबर इनकम लेने वाली लाइफ पार्टनर की इच्छा रखना। ये सारे सिग्नल सिर्फ इसी तरफ इशारा करता है कि हम में से 95% लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा यानी कि संपत्ति, और इनमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत करके पैसा बनाया जा सकता है तो बनाना चाहिए। अगर अपनी नॉलेज से पैसा जनरेट कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए, और अगर आपके टैलेंट की मार्केट में कीमत है तो आपको वो कीमत भी जरूर लेनी चाहिए। पैसा कमाने में और ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना ही पूर्ण सफलता यानी कि ओवरऑल कंप्लीट सक्सेस नहीं है दोस्तों। अब लाइफ के अगले पड़ाव में आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है समय, यानी कि सफलता का दूसरा स, समय। यदि आपके पास ठीक ठाक पैसा रेगुलर आने लग जाता है तो आपके अंदर उस पैसे का एंजॉयमेंट करने की इच्छा पैदा होती है,
क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, इसीलिए वो अकेले ज्यादा देर तक इंजॉय नहीं कर सकता है। उसे जरूरत होती है परिवार की, दोस्तों की और उनके साथ बिताने के लिए समय की आवश्यकता अब उसे ज्यादा महसूस होती है। अब वो ज्यादा पैसा नहीं, अब वो ज्यादा समय चाहता है। सैलरी भले ही 50,000 के जगह पे 40,000 मिले, पर ऑफिस से 1-2 घंटा पहले छुट्टी हो। यानी कि पहले जब हमारे पास समय होता था तो पैसा हमारी प्रायोरिटी थी, और जब पैसा ठीक ठाक आने लग जाता है तब समय हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। और 70% लोगों की तो पूरी जिंदगी ही इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने में निकल जाता है। बाकी बचे हुए 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं और उनके पास ठीक ठाक समय भी होता है इस पैसे को अपने तरीके से एंजॉय करने के लिए। और इन 40% लोगों की प्रायोरिटी अब तीसरे सा पर शिफ्ट हो जाती है, और सफलता का तीसरा सा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, जब जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है और खाली समय भी होता है तो वो लोग अचानक ही कुछ ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग पहले से ही होते हैं, पर मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। अब जिनके पास अच्छा पैसा भी होता है, अच्छा समय भी है, तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल डाइटिशियन के परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं ताकि वो उन लोगों के रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराने लग जाते हैं, यानी कि तरह तरह की ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ऐसा सिर्फ वो लोग कर रहे होते हैं जो पहले के 2 साल यानी कि पर्याप्त संपत्ति और पर्याप्त समय हासिल कर चुके होते हैं। और एक बार जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो जाता है, यानी कि तीसरा सा भी पूरा हो जाता है, तो आता है चौथा सा, यानी कि सुरक्षा। अब समाज में 7% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। बाकी 93% लोग पहले के 3 साल तक ही सीमित रह जाते हैं। आम आदमी कार खरीदता है तो ये 7% लोग बुलेट प्रूफ कार खरीदते हैं। आम आदमी अपनी घर की सुरक्षा के लिए घर में कुत्ता पालता है तो ये 7% लोग घर में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। ये 7% लोगों के घरों में आपको सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिलेंगे ताकि हर आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग हो सके, उन पर नजर रखी जा सके। ये 7% लोगों के घरों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए दिखेगा, हर आने जाने वाले का लिखित में रिकॉर्ड बनता होगा। इनके घर में लाइसेंसी बंदूक भी मिलेगा, यानी कि अपनी और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ करते हैं। ये 7% लोग उनमें से नहीं होते हैं जो अपनी और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार, पुलिस या फायर ब्रिगेड या इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर रहते हैं। ये जानते हैं कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सीमित होती है और उनमें टाइम भी लग जाता है। इसीलिए ये सबसे पहले खुद पे भरोसा करते हैं, फिर सरकारी या इंश्योरेंस कंपनी या किसी और पे। और जब एक बार इंसान पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लग जाता है, यानी कि चौथा सा भी पूरा हो जाता है, तब आता है सफलता का 5वां सा, यानी कि सम्मान। सम्मान, अब जब पैसा भी है, पर्याप्त समय भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा के सारे इंतजाम भी हैं, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, तो ऐसी सफलता भी कुछ फीकी सी लगती है ना। इसीलिए यहां से इंसान सम्मान के लिए काम करना शुरू करता है। वो ऐसे ऐसे कामों में हाथ डालना शुरू कर देता है जहां उसे शोहरत मिले, पॉपुलैरिटी मिले, समाज में उसकी इज्जत बढ़े, समाज में उसको मान सम्मान मिले,
लोग उनके मरने के बाद भी याद रखें, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। जैसे भंडारा आयोजित करवाना, मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करवाना, ब्लड डोनेट कैंप आयोजित करवाना, मंदिर बनवाना, भूमि दान करना, पैसे डोनेट करना, समाज सेवी संगठनों में शामिल होना और इसी तरह के और भी भलाई के काम करना, इसी पांचवा सा यानी कि सम्मान की तरफ इशारा करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारे काम करना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग पहले के 4 समय ही उलझ के रह जाते हैं। केवल 1% ही हैं जो 5 सा को हासिल कर पाने में सफल होते हैं, और ये 5 सा हासिल करने के बाद ही आपको मिलती है असली सफलता, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस। यानी कि आप अपने लाइफ में ये 5 सा हासिल नहीं किए हैं तो आप अपने आप को ओवरऑल कंप्लीट सक्सेस नहीं कह सकते हैं। अब मैंने पहले ही कहा था कि खूब सारा पढ़ाई करना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना ही असली सफलता नहीं है दोस्तों, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सफलता के ये 5 सा हासिल नहीं किए थे। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल जॉब कल्चर की, कि हमें सफलता के लिए ये 5 सा हमारे पास है, तभी हम अपने आप को पूर्ण सफल यानी कि कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये 5 सा ट्रेडिशनल जॉब कल्चर में हमें मिलता है या नहीं। ये 5 सा ट्रेडिशनल जॉब में हम हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं या नहीं। तो चलिए, जॉब कल्चर में सबसे पहले संपत्ति, यानी कि ऐसा कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं है जो कि संपत्ति नहीं बनाया हो। अब किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके संपत्ति बनाया हो, इन पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी समझदार हैं। यहाँ पर संपत्ति हर सरकारी नौकरी वाले दबा के बनाता है या बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि संपत्ति ट्रेडिशनल जॉब में है। सेकंड आता है समय। अब समय तो है ही नहीं ना, समय तो इन्होंने अपने आप को बेच दिया, जॉब में 12 से 14 घंटा अपना समय बेच दिया, तो समय इनके पास तो है ही नहीं। इनके पास समय तब होगा जब ना मुंह में दांत बचेगी ना पेट में आंत। इंजॉयमेंट के सारे साधन होंगे, लेकिन तब तक इनका शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि जब रिटायर करेंगे तब इनका उम्र 60 साल से ज्यादा के होंगे, यानी 60 प्लस के होंगे, और पूरे जॉब पीरियड में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुके होंगे। जब रिटायर होके आएंगे तो इनकी वाइफ बोलेगी चलिए मार्केट चलते हैं, तो इनका जवाब होगा ड्राइवर ले जा, नौकर ले जा, कार ले जा, एटीएम कार्ड ले जा, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। अब तीसरा सा आता है स्वास्थ्य। अब समय की कमी की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना तो तय है, पर यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ हद तक इस नकारात्मक प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से शरीर को पूरी तरह आराम नहीं मिल पाता है। शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट एक लंबे समय के बाद किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य कर पाने में भी अधिकतर सरकारी नौकरी वाले लोग असफल ही रह जाते हैं। चौथा, सुरक्षा। सुरक्षा सिर्फ तभी तक मिलती है जब तक आप पद पर रहते हैं, जब तक आप जॉब में रहते हैं। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी सुरक्षा भी रिटायर हो जाती है, यानी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था भी हट जाती है। पांचवा, सम्मान। सम्मान भी तभी तक मिलती है जब तक आप जॉब में रहते हैं, जब तक आप अपने पद पर रहते हैं। पद से रिटायर होते ही आपकी पावर भी चली जाती है और आपका सम्मान भी रिटायर हो जाता है। अब पद से रिटायर होते ही आपको सिक्योरिटी गार्ड भी वैल्यू नहीं देता, यानी कि ये बात क्लियरली प्रूफ होती है कि सरकारी नौकरी को भी
कभी भी कंप्लीट सक्सेस यानी कि पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। वहीं जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, और वो भी खास करके एटमी बिजनेस की, तो चलिए देखते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और वो भी खास करके एटमी बिजनेस में ये सफलता के पांचों सा हम हासिल कर सकते हैं या क्या यह संभव है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहुंच सकते नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के पांचों सा तक पहुंच सकते नहीं, ऑलरेडी हजारों लाखों लोग पहुंच चुके हैं। आज की डेट में कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो गोरा हो या काला हो, वो मोटा हो या पतला हो, उसके हाथ पैर सही सलामत हो या ना हो, कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान, यदि वो पूर्ण सफलता हासिल करना चाहता है, उसके अंदर जुनून है, जिद है, तो वो बिल्कुल सफल हो सकता है। उसका एकमात्र 100% श्योर शॉर्ट गारंटेड रास्ता है एटमी बिजनेस। एटमी बिजनेस आपको पांचों से हासिल कराने का आज की डेट में सबसे आसान रास्ता है। अब बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यानी एटमी बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए हैं, तो क्या आप जानते हैं कि एटमी बिजनेस में मिलने वाली सफलता, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलने वाली सफलता और ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलने वाली सफलता में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं? ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और वो भी खास करके एटमी बिजनेस में, हम जिस सफलता के लिए, जिस सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कितनी बड़ी सफलता है, वो कितनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने ये सोचकर ज्वाइन कर लिए हैं कि भागते भूत की लंगोटी तो हाथ में आ ही जाएगी, कंपनी ज्वाइन कर लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो हाथ आ ही जाएंगी, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो भी खास करके आज की जनरेशन को, जो आज के स्टूडेंट्स को, जो सिर्फ जॉब पे ही फोकस कर रहे हैं, और आने वाले नई पीढ़ी को ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और वो भी खास करके एटमी बिजनेस में, जो कि किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं है, जो सिर्फ एटमी बिजनेस में है। और उससे भी पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में सफलता होती क्या है, ओवरऑल कंप्लीट सक्सेस क्या है। अब यहां पर बहुत से लोगों का मानना है कि सफलता तो जॉब में भी है, जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक आम इंसान के लिए सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। जॉब करके भी, यानी कि एक ग्रेड ऑफिसर जॉब हासिल करके भी सफल हुआ जा सकता है, बिल्कुल हुआ जा सकता है। मैं कब मना कर रहा हूं कि एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर या एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर सफल नहीं होता? मैंने कब मना किया है? ये सारे सम्मानीय व्यक्ति भी सफल हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर भी सफल हैं, पर इन सब की सफलता अभी अधूरी है, क्योंकि इन सब ने सफलता के पांचों सा हासिल नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सफलता के पांचों सा नेटवर्क मार्केटिंग में, एटमी बिजनेस में पांचों सा मिल पाता है या नहीं। तो सबसे पहला सा आता है संपत्ति। अब संपत्ति की बात करें तो यहां से जितना चाहे उतना पैसा कमाया जा सकता है, यहां से कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने का। यहां हम सब पे डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितना सीरियस होके इस बिजनेस को कर रहे हैं, उसी अनुसार से यहाँ पे सफलता मिलती है। जैसा कि महागुरु संतोष नायर जी भी कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्रीज है, ये वो इंडस्ट्रीज है जहां तेरी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरी चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलता है। ये वो इंडस्ट्रीज है।
अब तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारे अंदर जुनून क्या है, तुम्हारी डेडिकेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सेकंड आता है समय। अब समय भी भरपूर मिलता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में व्यक्ति सिर्फ 5 से 6 साल में ही उतना पैसा कमा लेता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में 40 से 45 साल लग जाते हैं। अब कमाने के मामले में 5 से 6 साल इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को देखकर इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाता है और उसके बाद अपनी लाइफ अपनी तरीके से अपनी मर्जी से जी सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में इस सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में जहां अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाया जा सकता है, और वो भी मात्र 5 से 6 साल में, जहां ट्रेडिशनल जॉब में 40 से 45 साल लग जाता है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, और वो भी खास करके जो नए होंगे या उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में जहां हम अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं, और वो भी 5 से 6 साल में उतना पैसा कमा लेते हैं जितना हम ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें 40 से 45 साल लग जाता है। अब काम तो दोनों जगह करना है, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी काम करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करना है, काम दोनों जगह करना है आपको। तो ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि 5 से 6 साल में ही हम उतना पैसा कमा लेते हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें 40 से 45 साल लग जाते हैं। अब यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कछुए की चाल भी चलते हैं, स्लो से स्लो भी चलते हैं ना, तो भी 5 से 6 साल में हम वहां से वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम 8 से 10 घंटा जॉब में टाइम देते हैं, यदि हम 8 से 10 घंटा इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं तो 1 से 2 से 3 साल में ही हम यहाँ पे वो अचीवमेंट ले लेते हैं। अब नेटवर्क बिजनेस यानी कि लोगों का बिजनेस, यहाँ पर लोगों का बिजनेस है, नेटवर्क बनाना है, आपको लोगों को जोड़ना है। यदि हम यहाँ पे मात्र 1 महीने में एक को भी इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, उनको जोड़ते हैं ना, तो भी हम 5 साल में वो अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं जो कि 40 से 45 साल लग जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। जो कि एक कहावत है ना कि बिना फीस के वकील बनना, तो हम सब लोग अभी बिना फीस के ही वकील बन रहे हैं। अब वो कैसे? जैसे कि मान लिया कि हमने किसी मार्केट से, किसी दुकान से मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल बहुत अच्छा है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने दोस्त रिलेटिव को शेयर करते हैं कि अरे मैंने यहाँ से मोबाइल लिया यार, बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। अब वो जिसको बताएं उसके अंदर से वो पैदा हुई कि यार अच्छा है तो हम भी ले लेते हैं। अब वो गया, उस जहां से आपने लिए उस दुकान का एड्रेस बता दिया, वो बंदा जाके गया वहां से दुकान से ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने वकालत तो कर दिए, उस दुकान की वकालत कर दिए, उस मोबाइल की वकालत कर दिए। अब वो बंदा गया उस दुकान से ले लिया, लेकिन वहां पे आपको फीस मिला क्या? कोई फीस नहीं मिला। उसको प्रॉफिट में फीस किसको मिला? उस दुकान वाले को मिला। तो यहाँ पे वही है नेटवर्क मार्केटिंग में कि जब हम कोई सामान लेते हैं, उसकी वकालत करते हैं और वहां से लोग खरीदते हैं ना उस दुकान से, तो हमें कमीशन मिलता है, फीस मिलती है, और वो भी फीस मांगना नहीं पड़ता है। हर एक मंगलवार को यहाँ 8वीं में आ जाता है, मंगलवार के मंगलवार वो फीस मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बिना फीस के वकील बन रहे हैं, लेकिन अब हम फीस लेके वकील बने, यानी कि हम इसकी वकालत करें और उनको इसके बारे में बताएं। जब वो खरीदेंगे तो हमें फीस ऑटोमेटिक अपने मंगलवार के मंगलवार आ जाएगा। अब वो कैसे होगा कि जो कि 5 से 6 साल में अचीव कर लेते हैं, तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करके बताता हूं कि वो कैसे अचीव कर लेते हैं। शेयर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर? जी 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 दिख रहा है सर। जी जी। तो जैसा कि क्या है ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि
5 से 6 साल में ही वो अचीवमेंट ले लेते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में 40 से 45 साल लग जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आया कि हमें यहाँ भी वकालत, जो अभी बिना फीस के वकील बन रहे थे, अब यहाँ पे हमें वकालत करते हैं तो हमें फीस मिलता है, तो हम ऐसे दुकान को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे स्लो से स्लो भी मात्र 1 महीने में एक को भी वकालत कर दिए, तो 12 महीने में कितने को वकालत करेंगे? 12 को। जैसे एक हम लिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख तो नहीं रहा, लेकिन गुड आप दिख रही है। अच्छा, वो पेन पे क्लिक करें जी। हाँ, पेन पे क्लिक कर लीजिए। दिख रहा है सर अब? अभी नहीं, कलर सेलेक्ट कीजिए। हाँ हाँ, दिख रही है। राइट जी। तो जैसे हम 1 महीना में मात्र एक बंदे को भी इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो कितने हो जाएगा 12 महीने में? 12 लोगों को। ठीक है सर? यदि हम 1 महीने में एक को भी बताते हैं तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12। ये 1 साल की है, फर्स्ट ईयर। यदि हम यही सेकंड ईयर में, अब ये 12 लोग जो हमने वकालत किए, अब इन 12 लोगों को भी ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो ये भी अपना वकालत करेंगे। अब जब इन 12 लोगों ने भी मात्र 1 महीना में एक को वकालत करेंगे, तो 12 महीने में कितने को वकालत कर देंगे? 12 × 12 144 लोग हो जाएंगे दोस्तों। सभी लोग ना लैंडस्केप में कर लें, अपना मोबाइल लैंडस्केप में, जो नहीं किए हैं। आप पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में कर लें तो अच्छा दिखेगा। ओवर टू यू। ठीक है सर। ये दूसरे साल में, पहले साल में यदि हम मात्र 1 महीने में एक को भी वकालत कर दिए, यानी कि 12 महीने में 12 को भी हम इसके बारे में बता दिए, प्रोडक्ट की बड़ाई कर दिए, तो उन 12 लोग भी हैं जो दूसरे साल में वो लोग भी मात्र 1 महीने में एक को वकालत करते हैं। तो 12 लोग जो है कि 12 महीने में 12 को करेंगे, तो कितने हो गए? 12 × 12 144। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूं। और अब आ गया आपका। बाकी लोग कृपया करके व्हाइट बोर्ड टच न करें, ये जो भी है। अब आ गया तीसरा साल। अब तीसरा साल में जो 144 लोग हैं, सर 1 मिनट, जो कि 1 मिनट अनिरुद्ध जी, कृपया करके पप्पू, यस सर, यस सर, विशाल व्हाइट बोर्ड को टच ना करें कृपया करके, अन्यथा मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। अगर जिसने भी व्हाइट बोर्ड को टच किया, उंगली लगाया, जो भी है, तो फिर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। कृपया करके ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बिल्कुल भी उसको वो नहीं करूंगा, जो चाहे नए हो चाहे पुराने हो। व्हाइट बोर्ड कोई भी टच ना करे। कंटिन्यू। जी जी, थैंक यू। अब जब 144 लोग जो हैं वो तीसरे साल में भी मात्र 1 महीना में एक को वकालत करते हैं, एक को इसके बारे में बताते हैं, तो 144 लोग जो हैं कि 12 महीने में 12 को बताएंगे, तो कितना हो जाएगा? 144 × 12 = 1728 1728 लोग हो जाएंगे दोस्तों तीसरे साल में। अब यदि ये चौथे साल में भी ये 1728 लोग जो हैं मात्र 1 महीना में एक को वकालत करते हैं, यानी कि बताते हैं इसके बारे में, तो 1728 × 12 हो जाएंगे 20,736 लोग। ठीक है? अब तीसरे साल में, चौथे साल में हो गए आपके 20,736 लोग। अब यही 5वें साल में 20,736 लोग जो हैं मात्र 1 महीना में एक को वकालत करके आते हैं, तो हो जाएंगे आपके 5वें साल में 2,48,832
ये हो जाएंगे। यदि मात्र एकदम स्लो बोले ना, स्लो से स्लो, कि 1 महीना में एक एक को भी लेके आते हैं, तो ये एक कंडीशन ये है। 5 साल में आपके पास 2,48,832 लोग हो जाते हैं। अब सबका टोटल कर दीजिएगा। पहले साल में थे 12 लोग, दूसरे साल में 144, और तीसरे साल में 1728 लोग, चौथे साल में 20,736 लोग, और 5वें साल में 2,48,832 लोग। इन सबका टोटल करेंगे तो हो जाएगा आपका 2,71,452 लोग। ये है दोस्तों, इतने लोग आपके हो जाएंगे जिसको आपने वकालत किए। अब ये 2,71,000 लोग 2,71,452 लोग जो कि हैं मात्र 2-2 हजार रुपया के 2-2 हजार रुपया के शॉपिंग करते हैं, मात्र 2-2 हजार रुपया के महीने में, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 54,29,00,000 रुपया। ₹54,29,04,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब इतना 54 करोड़ रुपए का पीवी कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। यानी कि आप स्टार मास्टर की इनकम ले रहे होंगे, जो कि स्टार मास्टर की इनकम है करीब 12 से 13 लाख रुपया मंथली। यदि हम इसका 2,71,000 का 25% भी ले लेते हैं ना, 25% लोग भी, तो 2,71,000 का 25% हो जाएगा आपका 67,000 कुछ लोग, 67,863 लोग हो जाएंगे। अब ये लोग मात्र 2,000 के भी सामान लेते हैं तो भी आपका 13,57,00,000 की शॉपिंग होती है दोस्तों। 13,57,26,000 इतने रुपए की शॉपिंग मात्र 25% लोग भी खरीदते हैं। तो अब 13 करोड़ के शॉपिंग का मतलब है कि आप शेरवन रोज मास्टर की इनकम ले रहे होंगे, जो कि महीने का 6 से 6.5 लाख रुपया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो 40 से 45 साल लगते हैं, वो हम नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 6 साल में अचीव कर लेते हैं। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये। तो मैं व्हाइट बोर्ड यहां से हटाता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। तो ये है, यानी कि आपके पास समय भी है, भरपूर है। अब जब आपके पास अच्छा पैसा भी है, अच्छा समय भी है, तब आता है सफलता का तीसरा स, यानी कि स्वास्थ्य। अब जब पर्याप्त संपत्ति है, पर्याप्त समय भी है अपने अनुसार जीने के लिए, तो अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता खुद ब खुद ही बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और इस एटॉमिक बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का बिजनेस है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के 4 से 5 लोग जहां भी इकट्ठा हो जाते हैं, वहां खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने शुरू हो जाती है। मोटिवेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लीडर्स में कि अगर देखा जाए पिछले 5 से 10 साल में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को हार्ट अटैक, हाई बीपी या हाई शुगर या किसी और भी गंभीर बीमारी से मरते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों आप सबने। कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के लोगों का स्वास्थ्य कैसा होता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन का पावर इतना हाई हो जाता है, इतना पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है कि वो सब ख्याल आता है नहीं है दिमाग में, बीमारी आती ही नहीं है, लोगों को होती ही नहीं है। और बात करें एटॉमिक बिजनेस की, तो हमारे पास हीमोहिम जैसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जो कि 4th स्टेज के कैंसर को भी क्योर करने में सक्षम है दोस्तों। यदि ये प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो प्रोपोलिस टूथपेस्ट है,
जो कि ओरल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी ठीक कर देता है, और साथ साथ उसके साथ साथ जल गया हो, कट गया हो, उसमें भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है दोस्तों। तो ये हमारे प्रोडक्ट की रेंज भी है, ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कि किसी भी गंभीर बीमारी को, यदि हम उसका सेवन करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, तो किसी भी गंभीर बीमारी हमें होता ही नहीं है दोस्तों। हमारे अटमी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं तो हार्ट अटैक, हाई बीपी या हाई शुगर जैसी कोई बीमारी होगी ही नहीं दोस्तों। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है। अब आता है चौथा सा, यानी कि सुरक्षा। अब सुरक्षा के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लीडर्स ट्रेडिशनल मार्केट के सक्सेसफुल लीडर से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। पैसा तो इतना आ ही रहा होता है इनके पास, जिससे कि ये सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से इनके और इनके परिवार का भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है, और वो भी खास करके एटॉमिक बिजनेस में। यहां पर आपको ये बिजनेस आने वाली 3 पीढ़ी को एज इट इज ट्रांसफर होता है दोस्तों, जो कि किसी भी ट्रेडिशनल जॉब में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम और मैं और मेरी वाइफ एक पीढ़ी, हमारे बच्चे हो गए सेकंड पीढ़ी, और बच्चे के बच्चे यानी कि पोता पोती नाती नातनी हो गए वो थर्ड पीढ़ी। यानी कि ये बिजनेस एज इट इज, जब भी हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल को एज इट इज, बाय द वे खुदा न खास्ते हम इस दुनिया में नहीं रहे तो एज इट इज वही बिजनेस हमारे बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपके चले गए तो आपके जगह पे आपकी वाइफ की, आपके बच्चे को जो वो जगह नहीं मिलती है, वो सैलरी नहीं मिलती है। यदि मिल भी गई तो उनको जीरो से, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उतनी नॉलेज नहीं है, तो उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो भी जिस लेवल पे भी आप इनकम छोड़ के जाते हैं वही एज इट इज लेवल उनको ट्रांसफर हो जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वजह से आपको संपर्क का दायरा यानी कि सोशल सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़े सोशल सर्किल का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आता है सफलता का 5वां सा, यानी कि सम्मान। अब सम्मान तो यहाँ पर ऐसा मिलता है, ऐसा सम्मान मिलता है जैसा सम्मान दुनिया के किसी और भी फील्ड में मिल ही नहीं सकता है दोस्तों। राजा महाराजाओं सा सम्मान मिलता है यहाँ पर, भव्य और अस्थाई। और भव्य, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप राजा महाराजाओं सा सम्मान मिलता रहेगा। यहाँ रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है दोस्तों। जब तक आप चाहें तब तक आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को पता होगा कि अभी तक यहाँ पे 9 इंपीरियल बन चुके हैं जिनका स्वागत कितना भव्य होता है ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। हजारों लाखों लोगों के बीच खुद मिस्टर हैंगल पार्क सर, जो कि एटॉमिक के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद अपने हाथों से स्वागत करते हैं इंपीरियल मास्टर को। हजारों लाखों लोगों के भीड़ में मंच पर उनको सम्मान किया जाता है दोस्तों। तो अब जो लोग शायद नए होंगे उनको पता नहीं होगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक जो कि इंपीरियल मास्टर को क्या सम्मान मिलता है वो वहां पे मिल जाएगा आपको। और बात कर लेते हैं जाएगा जो कि किसी तरीके का मान सम्मान, कितना सम्मान मिलता है एटमी बिजनेस में, ये वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब आपने तो शराब और पैसा बांटकर भीड़ जुटाते तो बहुत से राजनेताओं को देखा होगा, पर इस एटमी बिजनेस में एक सेल्स मास्टर या ऑटो सेल्स मास्टर को ही भर भर के सम्मान मिलता है दोस्तों। यहाँ पे जिस सेमिनार में, जिस फंक्शन में खड़ा हो जाते हैं वहां दिल से चाहने वाले हजारों लोगों की भीड़ खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती है दोस्तों। तो अब तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इस एटॉमिक बिजनेस में कितना मान सम्मान मिलता है दोस्तों।
यदि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉब कल्चर की, तो वहां पर आपको कमियों को निकालकर मजाक बनाया जाता है। यदि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो आपने 100 काम में से 99 काम सही किए, एक काम गलत किए, तो उस एक काम को निकालकर उसका इशू बनाकर आपको मजाक किया जाता है, आपको जलील किया जाता है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में यदि आपने 99 काम गलत किए हैं, एक काम सही किए हैं, तो उस एक काम को आपको यहाँ पे शाबाशी मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क। अब ट्रेडिशनल जॉब में आपके पैर खींचा जाता है, वहां पर लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आपको सपोर्ट मिलता है, आपके अपलाइन चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा ग्रो करें। जिस तरीके से घर में पेरेंट्स अपने बच्चे को केयर करते हैं ना, उसी तरीके से इस नेटवर्क बिजनेस में एज ए अपलाइन जो है एक पेरेंट्स की तरह, अपने बच्चे की तरह अपने टीम को केयर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और ऐसा भी बहुत कुछ है ट्रेडिशनल जॉब में जो जॉब में नहीं मिलता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैं अपना खुद की बात बताऊं तो मैंने जब तक पढ़ाई की है तब तक ना तो कभी कोई स्कूल फंक्शन में मैंने कभी मंच पे सामने आया, ना तो मैं अभी 14-15 साल दिल्ली में हो गया, मैंने जॉब कर रहा हूं, वहां पर कभी कोई फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया। क्योंकि वहां पे डर लगता है कि पता नहीं क्या लोग क्या सोचेंगे, यदि मैंने कुछ गलत किया तो लोग वहां पे मजाक उड़ाते हैं, तो हमेशा पीछे रहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग आके मैंने यहाँ पे बोलना सीखा दोस्तों। हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटोर्स हमें वो शाबाशी देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तो यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है। आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन जाता है, नए नए लोगों से रिलेशन बिल्ड करने का मौका मिलता है यहाँ पे। तो ये है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट, जो कि आपको नए नए लोगों से नए नए चीज सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, आपके पर्सनालिटी डेवलप होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में। तो अब तक तो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मान सम्मान तो यहाँ भर भर के मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल जॉब कल्चर बुरा नहीं है, मैं किसी ट्रेडिशनल जॉब कल्चर की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर उम्र भर उसी में लगे रहना मूर्खता है। जब आपके मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की, तो आपको उसे जरूर करनी चाहिए, उसको जरूर समझना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को अब तक ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब तक आपको एटॉमिक बिजनेस ज्वाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब तक आपने एटॉमिक बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनसे जरूर संपर्क करें और इस बिजनेस को जल्द से जल्द समझने का प्रयास करें और जरूर से जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो थैंक यू सभी को। थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू बहुत जबरदस्त आपने सर, क्या आज तो मेरा दिमाग ही हिला दिया आपने। इतनी अच्छे ढंग से सफलता का 5 शक के बारे में आपने डिफाइंड किया सर, एक एक शक को अलग अलग तरीके से। मैं तो नहीं पता था सर, सच बोलूं तो हमें नहीं पता था। और हमारा जो ग्लोबल सक्सेस सिस्टम में आप लोग थिंक टैंक का रोल निभा रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है हमें। थिंक टैंक ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे थिंक टैंक है, जैसे कि अनुज सर, रुस्तम रानी सर, सुशील श्रीवास्तव सर, अरुण मीना सर, कृष्ण गोपाल सर, विकास गौतम सर, और बहुत ऐसे ऐसे मतलब थिंक टैंक है जो कोई सोचने की जरूरत नहीं, थिंक टैंक ही हमें सब चीज समझा सकते हैं। और कल थे
कल का जो हम लोग मेरा डायमंड स्टार थे दिनेश कवाड़कर सर, उन्होंने एक चीज बोली थी जो हमें दिल को छू गया, दिल को छू गया कि एटमी का जो मोटो है ना, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, शायद इसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने गरीब बच्चों को, मतलब लिंक से हटे हुए बच्चों को जो सेवा मदद करते हैं, वो हमें छू गया सर। आज जो भी बंदे, जो भी लीडर्स ये अपनी एटमी का मोटो, 4 लाइन की मोटो पता नहीं कहाँ से हमारे हैंगल पार्क सर ने ढूंढ कर लाया है, तो कौन तर्कस में से निकाला है फिर, जो कि यहाँ लगा, यहाँ जो इस मोटो को समझ लगा, वो एटमी में काम करे या ना करे, लेकिन एटमी को वो छोड़कर नहीं जाएगा, सेवा की भावना उनमें कूट कूट कर भर जाएगा। इतनी अच्छी है हमारा एटमी का मोटो। तो थैंक यू अनुज सर, आपने इतने अच्छा तरह के तरीके से बताया। तो और थैंक एक यू चीज सर, थैंक यू। आपको, आपके लिए एक गाने रखा हूँ चुनकर से, वो आप सबको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले दिन बदलेंगे दिन ये हमारे, कल चमकेंगे अपने सितारे, दिल हमने जो मिलके सवारे, कल सच होंगे सपने वो सारे, तेरा दिन आएगा जुबी जुबी जुबी। तो थैंक यू। और अब बारी आती है जो नए पर्सन है, कोई भी आपको लगे कि यह हम नहीं समझ में आया, हैंड राइज करके आ गया, और बारी बारी से मौका दूंगा मैं, और सबको मौका दूंगा। तो सारे अपलाइन, हमारे पास टाइम लगभग आधे घंटे है, तो सारे अपलाइन डाउनलाइन जितने भी क्लाइंट हैं सबको बारी मिलेगी आज टाइम से हाजिर होने का। तो प्लीज हैंड राइज करें अपना अपना, और कुछ बातें जो पूछना हो अनुज सर से पूछ सकते हैं, और भी अपलाइन है उनसे वो भी बताएंगे आपको। तो वार्म वेलकम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बस एक मिनट के लिए रोकूंगा। अनिरुद्ध जी, क्या आप लैपटॉप से इसको ऑपरेट कर रहे हैं या फिर फोन से? फोन से सर। फोन से, ओके। डॉक्टर एस कुमार क्या फ्री हैं, या सुशील सर? हैंड रेज कर दें अगर दोनों लोग फ्री हैं तो सर। सुशील सर, या राइट। सुशील सर आ सुशील गए सर, सर। मैं ओह सॉरी, मैंने जी आपको होस्ट बोलिए दे सर। दिया है। अच्छा, पहले मैं होस्ट लेना, आपको होस्ट दे रहा था मैं। सर, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, जी क्या जी आप जी। उसको चलाएंगे? हैं, मैं हाँ व्हाट्सएप श्योर दे सर, रहा हूँ। श्योर। आप भेजें सर। राइट। ये बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बस अब 1 मिनट का समय दीजिए। और क्योंकि सफलता की बात होती है, तो बहुत अच्छा अनिरुद्ध जी ने जो बताया मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। उससे मुझे लगा कि ये चलना चाहिए। टाइम भी है हमारे पास, बस 1 मिनट दीजिएगा सभी लोग। सुशील सर, इसका छोटा सा पार्ट मैं आपको लास्ट वाला दोबारा से दूंगा, क्योंकि बड़ा जी वीडियो है 3 मिनट का। तब तक ये सर, चला के फिर आगे ठीक है वाला। सर। राइट सर, मैंने एक पार्ट दे दिया आपको। या मैं, अभी आया नहीं है सर। हाँ जा रहे सर, जा रहे सर, अपलोड हो रहा है, क्योंकि 3 मिनट का है तो। जब तक वीडियो आ रहा है ना, जी सबको पता होगा कि आज मिड नाइट तक ही ऑफर है 7000 वाला, तो वो भी हिट कर सकते हैं हम लोग एक। राइट। अभी है थोड़ा सा समय उसको अपलोड होने में, जी तो जी। तब तक बिल्कुल अनिरुद्ध जी आपने कमाल किया सर। बहुत शानदार चीज आपने बताई, मैं बता नहीं सकता। बहुत सारी कैलकुलेशन थी आपकी,
चलिए वीडियो एक पहुंच गया है सुशील सर और दूसरा जी, भी जी, पहुंच गया है। दोनों आ गया सर। 51 मिनट और उसके बाद 2:51 के बाद नेक्स्ट। ये लैपटॉप से ही चलेगा, तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 मिनट का वीडियो है लगभग ये। सर अपने मोबाइल पे चलाएं इसको। सर ये लैपटॉप से चलेगा सर, आवाज नहीं आएगी नहीं तो। ओके सर, 1 मिनट सर। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया। तो ईवा को हटाओगी क्या सर? तो आप हमको इस पे कर दीजिए, हम दे को होस्ट हैं आप? हैंडेड तो नीचे ही है। को होस्ट हैं सर आप? जी जी जी। तब तक और कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज तब तक हैंड रेज कर सकते हैं, जब तक सुशील सर इस वीडियो को चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने अपलाइन को, रुस्तम राणा सर, आप पधारे। आप वीडियो ऑन करके पधारे सर। आप भगवान के द्वारा भेजे हुए मेरे फरिश्ते हैं, रुस्तम राणा सर। सबसे पहले सभी लोग इस चीज को जरूर समझें जो अनिरुद्ध ने समझाया है आपको। देखिए ये जो एक ओके हैंड रेज हुआ है, राइट, रुस्तम जी। जब तक सुशील सर वीडियो चला रहे हैं, रुस्तम जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू अरुण सर और विनोद सर, थैंक यू सो मच। और मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, मैं छत्ता पे हूँ, टेरेस पर, पूरा अंधेरा है, मैं दिख पाता हूँ। कोई नहीं, ओके, है ना, पूरा अंधेरा है। जी। पोस्टिंग है और अनिरुद्ध सर का मीटिंग जो आप बताएं सक्सेस, एक्चुअल में सक्सेस होता क्या है वो 5 सा यानी बताएं, वो एक अलग कैलकुलेशन के साथ बताएं। और जो 5 सा के बारे में बताएं, बहुत ही अमेजिंग सर। ऐसा सेशन अगर कंटिन्यू मिलते रहे तो हम लोग के लिए बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा लैपटॉप का है सर, उसको होस्ट ये को होस्ट कर दें सर। अच्छा ओके, एक मिनट सर, आप हैंड राइज कर दीजिए उसका, सुशील सर। जी जी सर दूसरे वाले इससे हैंड रेज कर देंगे। 1 सेकेंड। किस नाम से सर वो? सूर्यांश के नाम से है। तो मैं देख लेता हूँ। SWO राइट, मैं कर रहा हूँ सर, कर दिया मैंने सर। ठीक है सर। प्लीज ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसको चुप करा। सर अभी शेयर कर रहे हैं सर एक बात बताएं जी। जैसे वीडियो ऑन कर रहे हैं हम आपके उससे, ठीक है व्हाट्सएप से जी, पहले शेयर कीजिए सर। शेयर नहीं हुआ अभी नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर एस कुमार को तब तक देखता हूँ। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करो वीके वर्मा जी, तब तक मैं डॉक्टर एस कुमार को बुलाता हूँ। जी जी, तब तक आप करें, मैं देखता हूँ कैसे हो सकता है वो। ओके। राइट सर। अब हम नेक्स्ट मौका देना चाहते हैं कृष्ण गोपाल सर, आप आए, पधारे कृष्ण गोपाल सर।
हो गया। कृष्ण गोपाल कहाँ है? ज्योति मैम शायद अनम्यूट के लिए ऑप्शन है। ज्योति मैम, ज्योति मैम। जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले विनोद सर, कृष्ण गोपाल जी लाइन पे ही है, मतलब इसी में है, नीचे ही नीचे है, उन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है तो है, आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा ज्योति मैम आज बस की होस्टिंग की मैं बात करूं तो बहुत गजब, शानदार, जबरदस्त थी। और ये आपका जो बताने का तरीका है, बोलने का तरीका है, बहुत ही गजब है सर। इसके अलावा मैं अनिरुद्ध सर की बात करूं, आज के सेशन की बात करूं तो मैंने से मेहंदी लगा रखी है, लेकिन मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। और अनिरुद्ध सर, आपका सेशन रियल में ही बहुत गजब था, शानदार था। और मैं जानती हूँ जब अपन सब पहली बार मिले थे खाटू श्याम जी में मिले थे, तो मैं जानती हूँ आपसे मैंने बात करी थी। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी मैम। ज्योति मैम बस अगर आप 1 मिनट का समय दें तो सर इसको स्टार्टिंग से कर दीजिए और वॉल्यूम पे जाके आवाज कर दीजिए। ज्योति मैम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। नो इशू सर, नो इशू। सर दूसरा को म्यूट कर लीजिए। प्ले कर दीजिए सर। सर वॉइस नहीं आ रही अभी। ਚੱਲ ਕਰਾ ਫਨ ਕਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਗਨ ਤਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟੀ ਉੱਤੇ ਰਨ ਖੜਾ और सर ये वॉल्यूम पूरा है। सर रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए, कोई बात, रोक दीजिए, रोक दीजिए सर, रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, फिर से स्टॉप कर दीजिए। जी 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 स्टॉप कर दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अभी। तो ओवर टू ज्योति जी, स्टॉप कर दीजिए ज्योति जी। जी 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 दोबारा देखेंगे बाद में। ज्योति मैम प्लीज, और कृष्ण गोपाल जी को भी अनम्यूट करेंगे। ज्योति मैम प्लीज। जी सर, थैंक यू मैम। नो इशू सर, कोई नहीं, मैं तो खुद वीडियो में खो गई थी सर, चल ही नहीं रहा था, लेकिन कोई नहीं सर। अनिरुद्ध सर की मैं बहुत, ये जितना सिंसियर और जितनी इनकी ग्रेट पर्सनालिटी है सर, और ये प्रूव भी करता है। काफी शानदार इन्होंने बताया है ट्रेडिशनल जॉब क्या होती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। बहुत गजब लगा सर, बहुत शानदार सेशन था आपका। और थैंक यू विनोद सर, थैंक यू अनिरुद्ध सर, आप यूं ही आते रहे और हमें मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम कृष्ण गोपाल सर। थैंक यू एवरीवन सर, वेलकम और गुड इवनिंग ऑल सभी को। शुरुआत में अपने वीके सर की होस्टिंग से करना चाहूंगा। वीके सर, सबसे पहले फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लाइफ के सारे अचीवमेंट दे, सब कुछ दे, सारे वो कहते हैं जो सपने आपने एटमी में देखे हैं, एटमी को लेकर देखे हैं, एटमी के बारे में देखे हैं, ईश्वर सारी चीजें आपकी पूरी करे। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होस्टिंग आपकी बहुत अच्छी थी और कुछ नया करने की जो आपने कुछ कोशिश की है वो वाकई में अच्छी थी और कीप इट अप, वेल डन। और अनिरुद्ध सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन था सर आपका। और सफलता के से के बारे में आपने बताया है, तो काफी सारे से आज आपने बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं सर। वेरी गुड सर, बहुत मजा आया आप सुनने में। कैलकुलेशन इज वेरी गुड सर।
बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कैलकुलेशन आपने हमारे को 5 साल में दी है ना, कोशिश कर रहे हैं वो सर। हम सब लोग आज ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें सर। हेलो कृष्ण गोपाल सर। जी मैम। सर आज सर का बर्थडे है, तो सर के लिए एक बढ़िया सा गाना विश यू हैप्पी बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो मंगाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे। सॉरी भूल गया मैं। थैंक यू। बाकी मैं दूसरा सुना देता हूँ। सर अगर पॉसिबल है तो कुमार मनोज सर को भी माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे दे, अगर है तो सर। कुमार मनोज सर। ओके, देखता हूँ कहाँ है। है कुमार मनोज सर हैं। मैंने दे दिया सर ऑप्शन सर को। सर कुमार मनोज सर। जी 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 ज्योति जी। सर विश यू हैप्पी 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 वेडिंग एनिवर्सरी सर। कितने साल हो गए सर शादी को? शादी को 19 साल हो गए ज्योति जी। क्या बात है सर, ग्रेट। ये तो अभाग्य है हमारे की हमारी शादी की 19 साल पे आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है हमको शुभकामनाएं देने के लिए। ये मेरी खुशकिस्मती है। क्या बात है सर। कुमार मनोज सर, आपको भी सफल वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका ये पहला जन्म और 7 जन्म तक आपको ऐसा ही साथ बनाए रहे सर। कृष्ण गोपाल जी, आपके तो नाम में ही भगवान बनते हैं और क्या बोलूं मैं, है ना। थैंक यू सो आप मच। जो भी बोलेंगे वो हमारे लिए सर, वो कहते हैं ना आशीर्वाद स्वरूप है। जो भी आप कहें दिल से, हमारे लिए आशीर्वाद ही आपका। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और बताएं सर। ज्योति जी, आप कुछ और बोलना चाहेंगे या हम नेक्स्ट को ऑप्शन दें? प्रिया जी को, प्रिया शारदा को बुला लेते हैं। आपको दिया हूँ। राइट, थैंक यू ज्योति जी और थैंक यू कृष्ण गोपाल सर। जी जी सर, थैंक यू। प्रिया शारदा। हाँ जी सर। जी पहले विनोद सर को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मनोज सर को हैप्पी एनिवर्सरी। मनोज सर बहुत बहुत बधाई हो सर। वैसे तो मैं क्या बोलूँ, सब के तारीफ जितना करो उतना कम है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ सर, और किस तरीके से हम लोग को कैसे भी हम लोग आगे बढ़े, क्या क्या प्रपोजल लेके आते हैं सर। सच में ये देख के हम लोग को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, और बहुत आगे बढ़ने का हम लोग को रास्ता मिल रहा है सर। कितना आप लोग कितना कोशिश करते हो हर समय, कैसे कैसे करके भी हम लोग आगे बढ़े। यही इसी चीज के लिए आप लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए इतना कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आप लोग के कोशिश में हम लोग खरे उतरे, ये आशीर्वाद बनाए रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल, हम लोग हमेशा थैंक यू मैम, तैयार थैंक यू। अब नेक्स्ट देना चाहूंगा रवि रंजन कुमार सर। आप आए, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। रवि रंजन सर, रवि रंजन कुमार सर। अच्छा, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देता हूँ अनम्यूट का ऑप्शन रविंद्रन सर। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर दीपाली को देता हूँ। आपका वार्म वेलकम है मैम, पधारे। Thank you very much, Vinod sir. Wish you very very happy birthday and मनोज सर को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मनोज सर को और भाभी जी को। और आज अनिरुद्ध सर का सेशन बहुत बहुत अच्छा था। मैं तो सिर्फ देख ही रही थी, सर ने इतना खूबसूरती से समझाया पीडीएफ एंड पॉइंट में। और सबसे अच्छी बात थी कि वो अपने टॉपिक में थे, कुछ भी आलतू फालतू कुछ नहीं था सर। बहुत सिमटे हुए और बहुत अच्छे तरह से सर ने समझाया। एंड विनोद सर, आपकी होस्टिंग कमाल की है।
बहुत अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं। ये आपकी बर्थडे पर आपको एक मतलब कहते हैं ना तारीफ का गुलदस्ता है, वो मेरी तरफ से कि आज आप बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा, होस्टिंग बहुत अच्छी रही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा कनक गुप्ता मैम। आप अनम्यूट करके आए, आप अपने बारे में बताएं। सफलता कैसी लगी अनुज सर का? कनक गुप्ता मैम, मैं आपको ओके। यस सर। कनक जी अपने बारे में बताएं और कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज। सर मैं प्रियंका कुमारी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करती हूँ जी। सर गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमिक। सर आज का सेशन जो था सफलता के बारे में, वो सर बहुत ही अमेजिंग था। और अनिरुद्ध सर का और विनोद सर का सर होस्टिंग भी बहुत ही अच्छा था। आई एम सो अमेजिंग। और सर हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मंजू श्री मैम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, मंजू श्री मैम। गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और अनिरुद्ध सर जी का आज स्पीच था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बारीकी से एकदम समझा रहे थे। मैं उसे सुन रही थी, काम भी कर रही थी, कॉपी कलम भी चला रही थी। थैंक यू सर। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वेरी मच। और कृपया करके आप में से कोई और कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट हैं। 4 मिनट बाद इस सेशन को हम लोग फिर एंड की तरफ ले जाएंगे। अनिल जी, क्योंकि हैंड रेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। myself Anil Sharma from Karnal, Haryana. जबरदस्त होस्टिंग विनोद जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे और आपको हेल्थ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी दे, ये कामना चाहेंगे। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, आप दिन ब दिन निखर रहे हैं। और अनुराग सर के लिए तो मैं क्या बोलूं, सर ने सक्सेस का जो राज दिया है, कैलकुलेशन जो सर की थी, अनिरुद्ध जी माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त आपने हिला दिया कि 5 साल में इतने हम स्टार मास्टर बन जाएंगे कि अगर एक आदमी भी अगर ज्वाइन करता है तो आपकी जो मैंने कैलकुलेशन को नोट भी किया है कि 12 × 12 144 और कैसे वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और फिर टोटल कैलकुलेशन करके आपने बहुत जबरदस्त सर अनिरुद्ध जी। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। और नूतन कुमारी जी को का भी ऑप्शन दे देते हैं जल्दी से, फिर हम 2 लोगों को और लेंगे। नूतन जी। जी सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नूतन कुमारी भागलपुर बिहार से, और आज की सेशन बहुत शानदार थी। विनोद सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत 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 सारी ढेर सारी बधाइयाँ, और इस एटॉमिक बिजनेस में आप खूब सक्सेस करे सर, बहुत ऊंचाइयों को छुए। और बहुत शानदार सर, आपकी होस्टिंग हमको शुरू से पसंद है, बहुत अच्छा लगता है आपका होस्टिंग सुनना, बहुत अच्छे आप होस्टिंग करते भी है सर, थैंक यू इसके लिए। और आज का सेशन अनिरुद्ध सर का जो प्लान था बहुत ही शानदार था सर, खास करके आपका स्टार्टिंग, ये सफलता सर, कोशिश करेंगे आपके इस सफलता में हम अपनी सफलता का राज देखें। और दूसरी चीजें सर, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार थी। उस कैलकुलेशन से ना कभी भी एटॉमिक बिजनेस मतलब होता है ना, ऐसे लगता है कि टीम बनाना बहुत टफ है, बट इस कैलकुलेशन में वो चीजें नहीं दिखती है सर, लगता है कि इतना इजी वे में बना लेंगे इस चीज को या कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर, बहुत ही शानदार था आपका सेशन, थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए, शानदार क्लैपिंग सर। थैंक यू नूतन जी। मैं सुशील सर को बुलाता हूँ, फिर डॉक्टर एस कुमार को बुलाता हूँ।
सुशील सर थैंक आइए। यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। विनोद जी हैप्पी बर्थडे आपको, और मनोज सर हैप्पी एनिवर्सरी। जबरदस्त, ये पहला संयोग है हमारे मीटिंग के इतिहास में कि एक दिन 2 सेलिब्रेशन, और तीसरा हमारा मीटिंग ऑलरेडी है ही है। अनुज जी का कहना नहीं है, इनका एक अच्छा बात क्या लगता है अनुज जी आपका, कि सब कुछ फ्रेश आप बताते हैं, कहीं से आप इशारा लेते होंगे लेकिन अपने शब्दों में एकदम नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं आप। और सफलता का जो मूल मंत्र था, इसमें एक जगह थोड़ा टच करते हुए आप निकल गए, वो बात बहुत अच्छा लगा। हर आदमी का सफलता अलग होता है, वो चाहे 5 स को आप फॉलो करेंगे तो हर आदमी के लिए स ऊपर नीचे हो सकता है सीक्वेंसिंग। इनके स्लाइड से हमको वो चीज जानने को मिला, और ये फैक्ट है, हर आदमी का सफलता का पैमाना एकदम अलग होगा, लेकिन ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो आना ही आना है। पहले कौन आएगा वो डिपेंड है आपके इंटरेस्ट पे, हम लोग के इंटरेस्ट पे। तो इस टाइप का सेशन सच में ये एक सेशन जब पहले अनुरूध जी कैलकुलेट किए थे हम लोग के बहुत पहले भी सेशन में, कैलकुलेशन नो डाउट स्ट्रांग होता है, जो एक वर्ड फाइल हम लोग को दिखाए थे आप कि कैसे मैचिंग होता है, कितना पॉइंट होता है उसमें। आज का भी सेशन वही था। तो एक चीज सीखे हम आपके सेशन से, पहला कि सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकता है, और दूसरा ये 5 साल सबके लाइफ में आता ही आता है। तो थैंक यू भाई। और विनोद जी सच में डॉक्टर दीपाली बहुत अच्छा बोली कि इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है आप में, जबरदस्त दिख रहा है आप में। तो थैंक यू दोनों लोगों को, थैंक यू दोनों लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी अभी कॉल आ गया। थैंक यू थैंक यू कोई नहीं, हम बाद में फोन पे बात कर लेंगे क्या क्या बोले थे हम आपको। थैंक यू सुशील जी। और मुझे लगता है अब डॉक्टर एस कुमार है नहीं, आई थिंक एक बंदे की कमी आज बहुत कर रही है, विकास गौतम सर का तबीयत थोड़ा सा ढीला है, इसके चलते नहीं ज्वाइन कर पाए, उनकी कमी आज हमें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। और थैंक यू तो पहले तो हम एंड की तरफ चलेंगे। तो सर एक सेकंड और लेंगे, एक सेकंड और। एक विनोद अभी आप एक बड़ा अच्छा बात बोले थे नहीं, अपने अपलाइन को रुस्तम राणा जी जोन के बारे में बड़ा तरीके से आप उनको इनवाइट किए थे। हाँ, वो जो अपलाइन गजब का बोले, सच में अपलाइन को इतना रिगार्ड सब लोग देते हैं वैसे, लेकिन मजा आया लाइन सुन के। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये देते हैं, सभी अपलाइन को बहुत अच्छा रिगार्ड देते हैं, और ये बहुत अच्छी ये बात सिखाई है मुझको लगता है विकास गौतम जी ने, मैं उनको भी धन्यवाद कहूंगा। तो थैंक यू सबसे पहले तो वर्मा जी आपको, आप बहुत अच्छे लग रहे हो और स्मार्ट भी लग रहे हो। आप एंजॉय कीजिएगा अपने बर्थडे को, और बहुत अच्छी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपको मिलने वाली है, मिल गई है। आप बहुत जल्दी से सक्सेस मिलेगी आपको, यही शुभकामनाएं मेरी, और ऑल द बेस्ट। आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी थी। चलते सर शिखा मैम को बुला लेते हैं एक बार। शिखा मैम बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप आज आपका दिन है, आप जो चाहे वो करिए। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। विके वर्मा जी हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसलिए पूरे सेशन में मैं नहीं थी, बट मेरा आना जाना लगा हुआ था। चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। वो 100 वाला 5 जो था, वो वाला सेशन मैंने सुना है, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये सुशील सर ने जो कहा ना कि उसका अप डाउन हो सकता है हर किसी के लिए, हर स का मायने कभी दूसरा हो सकता है। और विके वर्मा सर, आप जो बैकग्राउंड लगाते हो, इवन आज जो आप लुक में हो, डेफिनेटली ये आपके बर्थडे का भी है। तो यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दोनों लोगों को। और यही तो इस मंच की खासियत है ना, कि यहाँ पे हर दिन हम लोग कुछ ऐसी चीज जरूर सीखते हैं, और शायद किसी दिन सेशन अगर मिस होता है तो ये लगता है कि उफ, आज क्या रह गया होगा। तो डेफिनेटली ये आज मुझे लग रहा था, क्योंकि बीच बीच में कॉल भी आ जा रही थी, तो मैं बार बार आ रही थी जा रही थी, फिर भी ये मुझे लगा, मैंने कहा नहीं अभी सेशन ओवर नहीं हुआ होगा, एक बार फिर कनेक्ट करके देखती हूँ। मैंने कनेक्ट किया, और डेफिनेटली हम लोगों का मंच बहुत अच्छा है। यहाँ पे सभी लोग इतना प्रोग्रेसिव वे में काम करते हैं कि हर दिन यहाँ पर कुछ न कुछ प्रोडक्टिव निकलता है, चाहे वो सेशन किसी का भी हो। अगर हम सीखना चाहें ना, हर दिन के सेशन से कुछ न कुछ आपको एक पॉजिटिव वहां से लेसन जो होता है
वो जरूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर एंड वीके सर, आप दोनों लोगों को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बर्थडे, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू शिखा मैम। और थैंक यू मैम। अब मैं एंड की तरफ चलूंगा बिल्कुल। और थैंक यू अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के बारे में बता दूं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उनकी भी, और आज उन्होंने सेशन दिया। तो ये जुनून और ये जज्बा होना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखिए बस कहते हैं ना कि उनको जब भी मैंने शुरू में बोला कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना विनम्र रहते हैं, नॉर्मल मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छा नेचर है इनका। तो बहुत शानदार अनिरुद्ध जी। आप बहुत शानदार तरीके से बताते हैं। आपका तरीका जो है ना बताने का, वो मेरे को सच में बहुत पसंद है। और आपने उस पॉइंट को जो बताया, अगर मैं बोलूँगा 5 साल का, ये कितने लोग करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। मेरे माइंड में वही ये कैलकुलेशन मैं डे 1 से सबको बताता हूँ और इस पे मैं काम भी करता हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ कि 5 साल में आपने स्टार मास्टर मुझको तो पहुँचा दिया, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। स्टार मास्टर तो मैं 5 साल में पहुँचूँगा ही पहुँचूँगा, ये आपने मुझे दिखाया। तो 5 साल में अगर स्टार मास्टर पहुँचता हूँ तो कम से कम 10 लाख रुपए की इनकम मुझको लगता है होगी। अनिरुद्ध जी ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने मेरे को 5 साल तक पहुँचाया और इतना क्लियर कर दिया कि मेरे को 5 साल तक काम करना है कम से कम। तो बिल्कुल मेरे 2 साल लगभग हो चुके हैं, 3 साल मेरे पास अभी और हैं। तो 3 साल में अगर मैं स्टार मास्टर बन गया तो दोस्तों मुझको लगता है मैं हर वो चीज़ को ले पाऊँगा जो आज 5 सा वाला जो सफलता दिखाई है, उनमें मैं मेरे को लगता है लगभग सारी चीज़ें मैं ले लूँगा। तो बहुत ग्रेट सेशन अनिरुद्ध जी, वंडरफुल सेशन कहूँगा आपको। और ये तरीका बताने का बड़ा अच्छा था आपका 5 सा वाला। और मान सम्मान एक मैं सबसे पहले इसको कहूँगा, सबसे पहले मान सम्मान हमको तुरंत मिलता है, राइट? मान सम्मान कैसे मिला? अभी वीके वर्मा जी ने कितनी अच्छे से उनको मान सम्मान दिया, अनिरुद्ध को भी दिया, बाकी सबको भी दिया। ये मान सम्मान हम सब एक दूसरे को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलता है? मान सम्मान। ये वो नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको जल्दी से मिलता है, राइट? और पैसा तो यहाँ पे ना कहते हैं ना, बस आप बने रहो, अपने आप आएगा। लेकिन ये पैसा नहीं तो बाय केवल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। लेकिन ये नहीं कि केवल मीटिंग में बने रहो, ना ना ना। मीटिंग के बाद जो बताई गई है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक लोगों को जैसे बताया अनिरुद्ध जी ने, इतना भी किया ना और लगातार किया, इतना किया और लगातार किया। वो एक लोगों को मैं बस यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। एक लोगों को आप बताएंगे तो जरूर, लेकिन वो सेम कॉपी होना चाहिए आपकी। जैसे आप हर महीने एक को बताओगे, ऐसे वो भी उस एक को जरूर बताए उस एक महीने में। ये कैलकुलेशन यहाँ मैं पूरी करता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये करने में असफल होते हैं तो वो एक जो है ना, वो जो इतना हमारा डाटा है वो कम हो जाएगा। लेकिन वो कम भी हो जाएगा। जैसे अनिरुद्ध ने 2000 रुपये बताया, मैं कह देता हूँ 25% बताया। मैं कहता हूँ 25% लोगों ने ही खरीदारी करी, 2000 छोड़ दो, 1000 ही खरीदारी करी, तब भी आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और जीवन में हम 5 लाख की इनकम पे पहुंच नहीं सकते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी रैंक पर हो जॉब में। तो इस चीज को जरूर समझिएगा। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो हम बहुत आगे निकलेंगे लगातार। वो जो वीडियो था वो नहीं चल पाया, हम जरूर उसको दोबारा से प्ले करेंगे। वो जो सफलता का है वो बहुत शानदार चीज है उसमें, राइट? तो थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू वीके वर्मा जी, और थैंक यू ऑल जो अभी भी यहाँ पे बने हैं आपकी सफलता के लिए। सर ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। तो जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कल मिलते हैं।